प्रेम से बोलिए जय शुक्रदेव। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने ओपल उपरत्न के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय दर्शकों, ओपल हीरा का उपरत्न है। हीरा शुक्र का रत्न है और हीरा का उपरत्न ओपल है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि हीरा बहुमूल्य रत्न है, उसकी कीमत बहुत अधिक है जो सबके वश में नहीं है, इसलिए आपको ओपल धारण करना चाहिए। हीरा का उपरत्न ओपल होता है और हीरा के बराबर ही लाभदायक होता है, इसलिए मैं सदैव ओपल धारण करने की सलाह देता हूं। किसी को भी हीरा धारण करने की सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि सस्ता भी है, लाभ भी वही है। ओपल सफ़ेद रंग में होता है तथा इसकी सतह पर कई रंगों के छोटे छोटे धब्बे, छोटे छोटे छींटे दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही नरम रत्न होता है। थोड़ा सा चोट लगा कि यह टूट सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक इसको रखना पड़ता है। यदि आप उंगली में धारण करें हैं तो उंगली को बचा करके रखिए, कहीं झटका न लगने पाए जिससे कि यह रत्न टूट न जाए। ओपल सदैव चांदी के साथ बनवाया जाता है और मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है। यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके गले में भी आप धारण करा सकते हैं। एक बात और बता देते हैं कि आपको सदैव शुद्ध रत्न ही धारण करना चाहिए। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि यह रत्न शुद्ध है? शुद्धता की पहचान लैब रिपोर्ट से होगा। यदि आपको कोई सफ़ेद रंग का पत्थर ला करके देता है कि यह शुद्ध ओपल है, आप धारण कर लीजिए, आप बिल्कुल भी धारण ना कीजिए। उसकी कोई पहचान नहीं है। कैसे आप समझेंगे कि वह शुद्ध है? जब आपके पास लैब रिपोर्ट होगा तब आप समझ पाएंगे कि यह शुद्ध है। यदि आपको शुद्ध ओपल मिलने में परेशानी हो रही हो तो हमसे संपर्क करें। हम आपके घर तक डाक के माध्यम से शुद्ध लैब प्रमाणित ओपल उपरत्न पहुंचवा देंगे। लेकिन आपके घर तक रत्न पहुंच गया, फिर से बात अटक गई। प्रमाण पत्र तो है, लेकिन पहचाने कैसे? जब आपके पास प्रमाण पत्र पहुंच जाए तो उसमें 4 मानक दिखाई देंगे, उसमें 4 मानक अंकित होंगे। रासायनिक सूत्र, घनत्व जिसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है, अपवर्तन जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, और कठोरता जिसे हार्डनेस कहा जाता है। यह 4 चीज़ें आपको देखनी होंगी। आइए देखते हैं ओपल में क्या क्या होता है। ओपल का रासायनिक सूत्र SiO2 NH2O बगल में लिखा हुआ है, देख लीजिए। ओपल का घनत्व अर्थात स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.97 से लेकर के 2.21 तक। अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 से लेकर के 1.48 तक। हार्डनेस अर्थात कठोरता 5.5 से लेकर के 6.0 तक। यदि ये चारों मानक अनुपात में हैं, उस सर्टिफिकेट पर लिखे हुए हैं, तभी वह शुद्ध है, वरना वह शुद्ध नहीं है, उसे वापस कर दीजिएगा। यदि आप ओपल धारण करना चाह रहे हैं तो उसे जागृत करना पड़ेगा। यदि आप बिना जागृत किया हुआ ओपल धारण कर लेते हैं तो कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सभी रत्न सुप्तावस्था में होते हैं, सोए रहते हैं, उन्हें जगाना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है। जब तक आप उन्हें जगाएंगे नहीं तब तक वे होश में नहीं आएंगे और आपको लाभ नहीं देंगे। इसलिए रत्नों को धारण से पहले जागृत किया जाता है। दूसरी तरफ यह भी बता देते हैं कि रत्न जागृत करने के बाद उसकी अंगूठी अथवा लॉकेट नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि उसका प्रभाव उतर जाएगा, फिर से उसे जागृत करना पड़ेगा। इसलिए अंगूठी अथवा लॉकेट पहले बनवा लें, उसके बाद ही जागृत करें। अब जागृत कैसे करें? जागृत करने की विधि हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध है, उसे देख करके आप ओपल को जागृत करना सीख सकते हैं। यदि उस वीडियो को देखने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आप रत्न जागृत करने में असमर्थ हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। हम जागृत किया हुआ रत्न आपके घर तक भिजवा देंगे। लेकिन जागृत करने से पहले अंगूठी बनवानी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपनी उंगली का नाप देना पड़ेगा। हम यहाँ पर अंगूठी बनवाने के बाद उसे जागृत करेंगे। जागृत करने के बाद आपके घर तक डाक के माध्यम से पहुँचवा देंगे, जिसे सिर्फ आपको धारण करना रहेगा। प्रस्तुत है आपके सामने चांदी पर बनी हुई ओपल की सुंदर सी अंगूठी। यह साधारण ओपल है, सिंपल ओपल है, जिसे हनी ओपल के नाम से जाना जाता है। ओपल हीरा का उपरत्न होता है, लेकिन हीरा के जैसे ही काम करता है।
आप यहाँ पर देख पा रहे हैं श्वेत रंग का पत्थर जो कि चांदी पर निर्मित है। बहुत ही सुंदर अंगूठी बनाई गई है। इस अंगूठी की कलाकारी अत्यंत सुंदर है। आप इसे देख पा रहे हैं, सभी तरफ से घुमा करके दिखाया जा रहा है। आप इस अंगूठी को देख रहे हैं, इसकी सुंदरता देख रहे हैं, कारीगर की कलाकारी देख रहे हैं। बहुत ही उम्दा तरीके से इस अंगूठी को कारीगर ने तैयार किया है, बहुत ही मन लगा करके तैयार किया है। चलिए, अंगूठी तो जैसा भी तैयार किया है बहुत अच्छा तैयार किया है। अब आपके सामने हम दिखा रहे हैं फायर ओपल। यह ओपल से अलग होता है जो कि अत्यंत लाभदायक होता है। आप इसे देखेंगे तो इसकी सुंदरता ओपल की अपेक्षा अधिक होगी। फायर ओपल के अंदर हरे नीले रंग के कुछ धब्बे दिखाई देंगे जो इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। अब हम आपके सामने यह लैब का रिपोर्ट दिखा रहे हैं और इसी पैकेट के अंदर से फायर ओपल की बनी हुई जेंट्स अंगूठी खोलकर आपको दिखाने जा रहे हैं। यह अंगूठी 99.5% चांदी के साथ बना हुआ है जो कि फायर ओपल की अंगूठी है। इस अंगूठी में जड़ित रत्न को आप देखें तो इसके अंदर कुछ हरे नीले बुलबुले भी दिखाई दे रहे हैं जो कि प्लेन ओपल में नहीं था। इसकी सुंदरता देखिए, बहुत ही अच्छी अंगूठी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। यदि आपकी कुंडली में भी शुक्रदेव शुभ स्थिति में है लेकिन कमजोर हैं तो यह अंगूठी धारण करके आप शुक्रदेव से संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। आप देखिए, इसे घुमाकर दिखाया जा रहा है। इसके अंदर नीले हरे बुलबुले दिखाई दे रहे हैं जो सभी फायर ओपल में होता है। प्लेन ओपल अर्थात हनी ओपल में यह बुलबुले नहीं दिखाई देंगे, वह पूरी तरह से दूधिया रंग का पत्थर दिखाई देगा। शुक्र ग्रह के लिए हीरा रत्न निर्धारित किया गया है। चूंकि हीरा रत्न अत्यंत मूल्यवान होता है इसलिए आम जनमानस के वश में हीरा की अंगूठी धारण करना संभव नहीं है। तो क्या ऐसे में शुक्रदेव को प्रबल करने का कोई उपाय नहीं है? बिल्कुल है। आप यह फायर ओपल धारण कीजिए और इस फायर ओपल को धारण करके आप शुक्रदेव को प्रबलता दे सकते हैं। और जब शुक्रदेव में प्रबलता आएगी तो शुक्रदेव से जो भी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे थे वे सभी लाभ आपके जीवन पर एक एक करके दिखाई देने लगेंगे। आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर अंगूठी। यदि आप यह अंगूठी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे अवश्य संपर्क करें। फायर ओपल की जेंट्स अंगूठी देखने के बाद अब हम आपके सामने फायर ओपल से ही बनी चांदी के साथ बनी लेडीज अंगूठी दिखाने जा रहे हैं। यह बहुत ही सुंदर अंगूठी है। इसकी चौड़ाई देखिए थोड़ी कम है क्योंकि महिलाओं की उंगलियां पतली होती हैं, उनकी उंगली में आसानी से सेट हो जाए, उनकी उंगली की शोभा बढ़ा सके। भाई अंगूठी धारण किए हैं, शुक्रदेव को तो प्रबल करना ही करना है, आपकी उंगलियों की भी शोभा बढ़नी चाहिए ना। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अंगूठियां तैयार की जाती हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर डिजाइन कारीगर के द्वारा इस अंगूठी में किया गया है। यह अंगूठी जिनके लिए भी बनाई गई है, जब उनके हाथ में उनकी उंगली में पहुंचेगा तो शुक्रदेव को तो प्रबल करेगा ही, उनकी उंगलियों की भी शोभा बढ़ा देगा। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न हो रहा होगा कि आचार्य जी दो प्रकार के रत्न दिखा रहे हैं, एक प्लेन ओपल जो कि हनी ओपल के नाम से है, दूसरा फायर ओपल। तो इसमें फर्क क्या है? इसमें रेट में भी फर्क है, लाभ में भी फर्क है। हनी ओपल थोड़ा धीमे धीमे काम करेगा लेकिन फायर ओपल अपने नाम की तरह ही आग की लपटों की तरह त्वरित काम करने लगेगा और आपके जीवन में शुक्रदेव की समस्त शुभ गुणों को प्रदर्शित करने लगेगा। इसलिए मेरी सलाह होगी कि आप हनी ओपल धारण न करके सदैव फायर ओपल की ओर ही ध्यान आकर्षित करें। जय जय शुक्रदेव। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपने ओपल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि ओपल के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और सभी लोगों को यह भी जानकारी प्राप्त हो सके कि ओपल की शुद्धता का क्या मानक होता है। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो पर नीलम की संपूर्ण जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, शनिदेव जय जय गुरुदेव।